अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का मिडिल क्लास गरीब नहीं है, फिर भी जिंदगी भर अमीर नहीं बन पाता और इसकी वजह सरकार, महंगाई या कम सैलरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें मिडिल क्लास और शायद आप भी हर महीने दोहरा रहे हो। अब हो सकता है आप सोच रहे हो ये सब तो मुझे पहले से पता है, लेकिन अगर सच में पता होता तो हर महीने सैलरी के कुछ दिन बाद आपका बैंक बैलेंस लगभग खाली नहीं होता। और एक सवाल, अगर इन 5 गलतियों में से सिर्फ एक भी आपकी निकली तो क्या वो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है? इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखते रहे। तो चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल की पहली नौकरी लगी, पहली सैलरी आई 28,000 रुपए। घर में खुशी का माहौल था, उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। 2 साल बाद सैलरी 45,000 हो गई, फिर 70,000 और कुछ सालों बाद 1 लाख रुपए महीना। बाहर से देखने पर हर किसी को लग रहा था भाई तो अब सेट हो गया, लेकिन 10 साल बाद राहुल के पास क्या था? एक होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, बच्चों की फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और हर महीने खत्म होने से पहले खाली होता बैंक अकाउंट। यानी इनकम तो बढ़ती गई लेकिन वेल्थ कभी नहीं बनी। अब सवाल ये है, इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद राहुल अमीर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसने वही 5 गलतियां की जो आज आप और करोड़ों मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं। और पहली गलती इतनी कॉमन है कि शायद आप भी बिना जाने उसे हर महीने दोहरा रहे हो। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। पहले 15,000 का फोन, फिर 35,000 वाला, फिर 80,000 वाला। पहले बाइक, फिर सिडान, फिर एसयूवी और फिर एसी कार, जिसकी ईएमआई देखकर खुद बैंक वाले भी खुश हो जाए। समस्या महंगी चीजें खरीदने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हर सैलरी हाइक सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड बनकर रह जाती है और सेविंग वहीं की वहीं रह जाती है। यही वजह है कि आज बहुत से परिवार पहले से ज्यादा कमाने के बावजूद पहली जितनी बचत भी नहीं कर पा रहे। बढ़ती आय को बढ़ते खर्च निगल जाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिए, रिच पीपल बाय एसेट फर्स्ट, मिडिल क्लास अपग्रेड्स लाइफ फर्स्ट। लेकिन मान लीजिए आपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया, क्या अब आप अपने आप अमीर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है दूसरी गलती। मिडिल क्लास सेविंग तो करता है लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं। सैलरी आई, कुछ पैसा बैंक में रखा, एफडी या आरडी कर दी और उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब जरा सोचिए, अगर आपका पैसा 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन आपकी जिंदगी के असली खर्च जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग 10 से 12% की रफ्तार से महंगे हो रहे हैं, तो क्या आप आगे बढ़ रहे हो? नहीं, आप सिर्फ धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने से वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ बनती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। याद रखिए, सेविंग आपको सुरक्षित रखती है लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। लेकिन मान लीजिए आपने इन्वेस्टिंग भी शुरू कर दी, क्या अब रास्ता आसान हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि तीसरा ट्रैप आपकी सारी प्लानिंग बिगाड़ सकता है। आजकल हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, ईएमआई। क्यों ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? फोन ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर, फर्नीचर ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, वेकेशन ईएमआई पर, यहाँ तक शादी भी ईएमआई पर। शुरुआत में हर ईएमआई छोटी लगती है, 2,000, 3,000, 5,000, लेकिन जब ऐसी 7-8 ईएमआई एक साथ चलती है तो पूरी सैलरी आने से पहले ही खर्च हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आप इन्वेस्टिंग बंद कर देते हैं और जिस कंपाउंडिंग से आपको करोड़पति बनना था वो शुरू होने से पहले ही रुक जाती है। याद रखिए, ईएमआई सिर्फ आज का खर्च नहीं है, यह आपके आने वाले कई महीनों की इनकम पहले से ही बेच देता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने ईएमआई से भी छुटकारा पा लिया, क्या अब वो फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि चौथा ट्रैप और भी बड़ा है। राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसके पूरे घर की इकोनॉमी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी हुई थी। जिस दिन सैलरी बंद उसी दिन कैश फ्लो बंद। यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर एक इनकम रुक जाए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। वहीं जो लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, उनके पास इन्वेस्टिंग इनकम, डिविडेंड, रेंट, साइड बिजनेस होता है। यानी उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। लेकिन
यहाँ एक सवाल आता है, अगर ये बात इतनी सिंपल है तो ज्यादातर लोग ऐसा करते क्यों नहीं? यही छिपी है पांचवी और सबसे बड़ी वजह। स्कूल में हमें क्या सिखाया गया? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। यही वजह है कि लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को ग्रो करना कभी नहीं सीख पाते, और जब नॉलेज नहीं होती तो डिसीजन भी गलत होते हैं, और गलत डिसीजन धीरे धीरे पूरी फाइनेंशियल लाइफ तय कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल क्लास होना ही प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम मिडिल क्लास होना नहीं है, प्रॉब्लम मिडिल क्लास माइंडसेट में पूरी जिंदगी फंसे रहना है। अगर आज के बाद आप सिर्फ 5 काम कर दे, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, सिर्फ सेविंग नहीं इन्वेस्टिंग भी शुरू करें, बिना जरूरत ईएमआई लेने से बचे, धीरे धीरे इनकम सोर्स बनाए और हर महीने फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय दे, तो हो सकता है आपकी अगली जनरेशन इस मिडिल क्लास ट्रैप में कभी फंसे ही नहीं। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं होती, यह सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने से होती है। और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 5 गलतियों में से आप भी कौन सी गलती कर रहे हैं? कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4 या 5। हो सकता है आपका जवाब किसी और की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे।